नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का टॉपिक है भक्ति कार्य का परिचय, प्रवृत्ति एवं कथन। तो आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पता है कि हिंदी साहित्य को जो है 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदि कार्य, भक्ति कार्य, रीति कार्य और आधुनिक कार्य है। तो आज जो है भक्ति कार्य का परिचय, प्रवृत्ति एवं इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उसको देखने वाले हैं। तो अगर आप बीपीएससी टीजी 4.0 के हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चाहे आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हों, पीजीटी का कर रहे हों या फिर किसी भी हिंदी से संबंधित एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये जो है 6 से लेकर 12 तक हिंदी के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, हिंदी से संबंधित कोई भी कंपटीशन का, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। हर एक कंपटीशन में 1-2 प्रश्न इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू दिए जाएंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम भक्ति कार्य का परिचय, प्रवृत्ति एवं कथन के बारे में जानेंगे। ये 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर पिछले क्लास में किया जा चुका है, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और प्रत्येक रविवार को रात्रि 9 बजे से जो है प्रैक्टिस सेट चलता है बीपीएससी का, तो आप उस दिन जुड़ करके अपने जो है तैयारी को देख सकते हैं कि आपका कितना जो है स्कोर बन पा रहा है। तो मेरे साथ आप बने रहिए। और जो है साथ ही आपको हिंदी साहित्य के साथ व्याकरण का तैयारी किया जाएगा, यानी 80 नंबर का जो बीपीएससी में पूछा जाता है संपूर्ण तैयारी की जाएगी। तो अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे आप जो है 249 रुपया पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको नोट्स प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप मेरे नोट्स और प्रैक्टिस सेट रखते हैं तो अलग से हिंदी के लिए कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नोट्स ही आपकी तैयारी के लिए जो है बहुत है। तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कीजिए और जो है सफलता पाइए। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भक्ति कार्य, परिचय, कथन एवं प्रवृत्तियाँ, यानी भक्ति कार्य का परिचय, कथन एवं प्रवृत्तियों के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्ति कार्य यानी पूर्व मध्य कार्य का समय शुक्र जी ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना है। यानी शुक्र जी जो है इसका समय 1375 से 1700 संवत तक माना है। इसी के इर्द गिर्द और सभी जो है रचनाकारों ने जो हिंदी साहित्य का रचना की हैं उन्होंने भी इसका समय माना है। नेक्स्ट बिंदु है, जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति कार्य को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, यानी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति कार्य को लोक जागरण कहा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि किन किन कवियों ने क्या जो है इसे उपनाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो परीक्षा में पूछा जाता है, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ, जनता के हृदय में क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मेरा। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। परीक्षा की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल का एक एक जो है शब्द और कथन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनता है। आप अगर 6 से लेकर 12 तक तैयारी कर रहे हैं तो भक्ति कार्य जरूर पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं ये एमसीक्यू में देखेंगे और हम लोग इसको जो है बारीकी से पढ़ेंगे। मैंने इस जो है टॉपिक में महत्वपूर्ण जो कथन था, महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें समाहित किया है, क्योंकि व्यर्थ में ज़्यादा हम लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ें तो हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करेंगे। दूसरा कथन है रामचंद्र शुक्ल का, भक्ति आंदोलन की जो लहर
दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्तिकार का सर्वमान्य विभाजन इस प्रकार है। भक्तिकार का जो सर्वमान्य विभाजन है जिसको सभी ने माना है वो इस प्रकार है। भक्तिकार देख रहे हैं, इसके जो है दो खंड हुए। पहला जो है निर्गुण धारा, दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो भाग हुए, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। सगुण धारा के भी दो भाग हुए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है भक्तिकार जो है खंड में विभाजित हुआ है। इसके जो है कितने खंड हुए हैं, तो हम लोग जो है सभी का बारे बारे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो है पीडीएफ जो है तैयार किया जा रहा है, गलती को सुधारा जा रहा है। आपको एक साथ जो है पीडीएफ मिल जाएगा। उसके लिए कुछ नियम और शर्त लगाया जाएगा। हो सकता है तो आप लोग को 1-2 दिन में इसका जो है सूचना दे दिया जाएगा और पीडीएफ मुहैया करा दिया जाएगा। तो आप लोग जो है तैयारी को रेगुलर बनाए रखें और वीडियो को देखते रहें। सबसे पहला जो है निर्गुण धारा है, आप देख पा रहे हैं निर्गुण धारा। इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप की अपेक्षा निराकार रूप के अनन्य उपासक थे और अपनी रचनाओं में आत्मापरक भक्ति भावना का पोषण किया। ये धारा के कवि गुरु की महत्ता को स्थापित किया और मूर्ति पूजा का विरोध किया। निर्गुण धारा के दो अंग हैं, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। यहाँ पे देखें कि निर्गुण धारा के कवि जो है निराकार ब्रह्म को मांगते हैं, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि भगवान जो है सभी जगह है, उसका कोई आकार नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाह रहे हैं तो इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के कुछ पीडीएफ वहाँ भेजा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ भेजा जाएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। देखिए सबसे पहला जो है ज्ञान मार्गी शाखा आता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इस शाखा के कवि को संत कवि तथा इनके रचनाओं को संत काव्य कहा जाता है। एक चीज़ सब स्पष्ट हो गया कि ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उसको संत कवि और इसके जो रचना है संत काव्य कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीरदास, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, टाइपिंग मिस्टेक है, सुंदरदास, मरुकदास, अक्षर अनन्य आदि। ये जो है प्रमुख ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन जो है ज्ञान मार्गी शाखा के कवि नहीं है या इनमें से कौन ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रेम मार्गी शाखा निर्गुण भक्ति का दूसरा जो है प्रेम मार्गी शाखा है। इस शाखा के कवि को सूफी कवि तथा इनके रचनाओं को सूफी काव्य कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कुतुबन, मंझन, जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। तो ये कवियों को आपको ध्यान में रखना है। इस वीडियो में हम लोग जो है ग्रंथ और कवि को समाहित नहीं किए हैं। अगले वीडियो जो आएगा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग भक्तिकार के ग्रंथ और ग्रंथकार और उनकी प्रमुख पंक्तियों को देखेंगे। तो आप लोग चिंता ना करें, हम लोग जो है सभी को देखने वाले हैं, एक एक चीज़ को देखेंगे और बाकी अगर कोई चीज़ छूट जाएगा तो उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे है सगुण धारा। इस धारा के कवि ईश्वर के सगुण रूप के उपासक थे और अपनी रचनाओं में सगुण भक्ति का पोषण किया। ये धारा के कवि मूर्ति पूजा पर जोर देते थे। सगुण धारा के भी दो अंग हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब हम लोग थोड़ा सा जानकारी रखते हैं कि राम भक्ति शाखा के कौन हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवि हैं जो राम भक्ति शाखा के कवियों ने राम को आराध्य मानकर उसकी भक्ति की तथा राम भक्ति के लिए ग्रंथ लिखे जिसे राम काव्य कहा गया। देख पा रहे हैं आप। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, केशवदास, प्राणचंद चौहान, हृदयराम, सेनापति आदि। ये कवियों को आपको ध्यान में रखने होगा। यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन से कवि जो है राम भक्ति शाखा के कवि हैं। तो प्राणचंद चौहान का वहाँ था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। आपकी जो तैयारी किया जा रहा है वो पीजीटी, टीजीटी और नेट लेवल का तैयारी किया जा रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखें। जो
हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको आराम से देखिए और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने का कोशिश करें। नेक्स्ट जो सगुन धारा के शाखा है वो कृष्ण भक्ति शाखा है। इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को आराध्य मानकर उसकी उपासना की तथा इसके प्रचार प्रसार के लिए ग्रंथ की रचना की, जो कृष्ण काव्य के रूप में जाना गया। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, मीराबाई, रसखान, परमानंद, नंददास, चतुर्भुजदास, नाभादास, ध्रुवदास आदि। तो ये सारे जो कवियाँ हैं ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब कृष्ण भक्ति धारा के थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वल्लभाचार्य ने कृष्ण के उपासना के रूप में पुष्टि मार्ग की स्थापना की। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की, तो वल्लभाचार्य ने किया। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया, जिसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विठलनाथ के थे, जो आरेख में दिया गया है। यानी आरेख के माध्यम से उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो देख रहे हैं आरेख जो है किस प्रकार यहाँ दिया गया है। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुजदास, नंददास। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन जो है विठलनाथ के शिष्य नहीं है, या कौन इसमें से विठलनाथ के शिष्य हैं, या वल्लभाचार्य के कौन से अष्टछाप जो है कवि शिष्य हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1-2 बार पढ़िएगा, 2-4 बार, तो इसको आपके ध्यान में आ जाएगा। अष्टछाप के कवियों का मुख्य साधना केंद्र मथुरा जिले में गोवर्धन पहाड़ी पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर था, जहाँ ये कवि 8 पहर कृष्ण के भक्ति किया करते थे। अष्टछाप के कवि जो थे वो 24 घंटा में जो 8 पहर होता है, तो एक एक पहर सभी को बांटा गया था और एक एक पहर जो है सभी जो है श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण की भक्ति में लीन थे, वहाँ जो है उसकी भक्ति किया करते थे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि इस प्रकार जो है भक्ति कार्य में जो है किस तरीका की रचना हुई, कैसे कैसे रचना हुई। अब भक्ति कार्य के विभिन्न दर्शन इस प्रकार हैं। जो है दर्शन पूछा जाता है कि भक्ति कार्य में जो दर्शन हुए वो, तो सबसे पहला जो है द्वैतवाद है। द्वैतवाद जिसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, ये जो है लक्ष्मी विष्णु के जुगल रूप को मानते थे। उसके बाद अद्वैतवाद है, जिसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, ये भगवान के निराकार रूप को मानते हैं। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं, ये कृष्ण और राम दोनों के उपासक के रूप में इन्हें माना जाता है। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का है, जो राधा कृष्ण के जुगल छवि को मानते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ हुआ है, रामानुजाचार्य का है, जो विष्णु के उपासना करते थे। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है आगे जो है भक्ति के विभिन्न दर्शन इस प्रकार हैं। भक्ति के विभिन्न जो दर्शन हैं यानी संप्रदाय जो हैं, विभिन्न संप्रदाय इस प्रकार हैं। पहला है श्री संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय है, जिसके माधवाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय है, जिसके विष्णु स्वामी प्रवर्तक हैं। उसके बाद सनकादि संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य हैं। गौड़ीय संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है। उसके बाद राधा बधवी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश जी हैं। उसके बाद हरिदासी या साखी संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। उसके बाद रामावत संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक रामानंद हैं। उसके बाद स्वासुखी संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक रामचरण दास हैं। उसके बाद एक और संप्रदाय है तत्सुखी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक जीवराम हैं। इस प्रकार विभिन्न जो संप्रदाय था उसको हम लोगों ने देखा। अब जो कुछ भक्तिकार के प्रमुख कवि हैं, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो भक्तिकार के प्रमुख जो कवि हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग कबीर के बारे में जानते हैं। कबीर जो है इनका जन्म 1398 ईस्वी को काशी में हुआ तथा मृत्यु 1518 ईस्वी को मगहर में हुआ। इनका पालन पोषण नीमा और नेहरू नामक जुलाहे के घर हुआ। कबीरदास की वाणियों का संकलन विजक कहलाता है, जिसका संकलन धर्मदास ने किया था। यहाँ से जो एक एक बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिएगा। बीजक के 3 भाग हैं, सखी, शबद और रमैनी। गुरु ग्रंथ साहिबा में कबीर के 224 शबद संकलित हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कबीर के कितने पद संकलित हैं, तो 224 पद।
कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा सकता है ये किसके शिष्य थे, तो रामानंद के थे। आचार्य शुक्र ने कबीर की भाषा को सधुकरी, श्याम सुंदर दास ने पंचमेर खिचड़ी तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनकी भाषा को किसने जो है सधुकरी, किसने पंचमेर खिचड़ी और किसने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको समाहित किया गया है। अब रामचंद्र शुक्र का कथन कबीर के बारे में है, उसको हम लोग देखते हैं। रामचंद्र शुक्र जी लिखते हैं कि कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों के हैं जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। यानी ये जो भक्ति मार्ग जो है ज्ञान मार्ग करिए वो रामानंद जी के उपदेशों से है। ये कथन रामचंद्र शुक्र का है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन रामचंद्र शुक्र का है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा 1-2 बार। आगे कथन है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व दिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्र का था, जिसको हम लोगों ने देखा। अब जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कवि की ओर। तो नंबर आता है मलिक मोहम्मद जायसी को देखते हैं। इनका जन्म 1492 ईस्वी में जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये भक्ति कार्य के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जायसी किस धारा के कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत, जिसकी रचना 1504 ईस्वी में किया गया, जिसकी भाषा अवधी है। इस ग्रंथ में चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह तथा जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। पद्मावत को अवधी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 57 खंड हैं। ग्रंथारंभ में साहेबक्त यानी शेरशाह की प्रशंसा की गई है। देख रहे हैं आप लोग कि जो है महत्वपूर्ण बिंदु उसको समाहित किया गया है। इसमें जो है पद्मावत में 57 खंड हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य इसे माना जाता है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, जिसका प्रतीक योजना इस प्रकार है। अब हम लोग प्रतीक योजना को देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पात्र या शब्द जो पद्मावत में प्रयुक्त हुए हैं और प्रतीक किसका प्रतीक है। रत्नसेन जो है मन या आत्मा या साधक का प्रतीक है। पद्मावत यानी पद्मावती जो है वो श्रद्धा, सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। सिंहर जो है हृदय का प्रतीक है। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। राघवन चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। तो ये प्रतीक कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। आगे जो बिंदु है, विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर का काव्य कहा गया है। यानी पद्मावत को जो है प्रेम के पीर का काव्य कहा गया है। नेक्स्ट बिंदु है, शुक्र जी जायसी के 3 ग्रंथ पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही फरमाने मानते हैं। आखिरी कलाम में बाबर की प्रशंसा की गई है। शुक्र जी लिखते हैं, पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। ये जो है कथन पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट कवि को देखते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट कवि हैं तुलसीदास। इनके बारे में हम लोग जानते हैं। सामान्यतः तुलसीदास का जो जन्म है वो 1532 ईस्वी, मृत्यु 1632 ईस्वी मानी जाती है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुसी, पत्नी का नाम रत्नावली और गुरु का नाम नरहरियानंद था। तुलसीदास पर विशिष्ट द्वैतवाद तथा श्री संप्रदाय का प्रभाव है तथा इनकी भावना जो है दास्य भाव की है। यहाँ जो है इनकी भक्ति भावना जो है पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी थी, तो दास्य भाव की व्यक्ति थी। शुक्र जी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, जो है वैराग संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावरी, विनय पत्रिका, दोहावरी, भैरव रामायण, कवितावरी या हनुमान बाहुक, हनुमान कवितावरी का ही एक खंड है हनुमान बाहुक, राम रह नहछू। तो
तो ये 12 जो है इनकी प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसको रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक माना है। आगे जो बिंदु है, हनुमान बाहुक की रचना तुलसी ने बाहु रोग से मुक्ति के लिए की थी। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। मानस 7 खंडों में विभक्त है, जिसका क्रम है बारकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है, यानी अयोध्याकांड जो है उसको जो है रामचरितमानस का हृदय स्थल या हृदय कांड कहा जाता है। तो ये चीज़ जो है रामचरितमानस से संबंधित थी। अब जो है तुलसीदास को विभिन्न जो उपाधियां दिया गया है विभिन्न कवियों या विद्वानों द्वारा, उसको हम लोग देखते हैं। तो नाभादास जो है इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। स्मिथ जो है मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहते हैं। ग्रियर्सन जो है बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक की संज्ञा देते हैं। रामविलास शर्मा इन्हें जातीय कवि का उपाधि दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतवर्ष का लोकनायक या समन्वय का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल इन्हें उच्च कवि की श्रेणी देते हैं और मधुसूदन सरस्वती जो है आनंद वन का वृक्ष कहते हैं। तो देख रहे हैं कि किस विद्वान ने इन्हें क्या क्या उपाधियां दी है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है कथन कुछ है उसको देखते हैं। तो पहला कथन है, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहले बार दिखाई पड़ा। दूसरा कथन है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। नेक्स्ट कथन है, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। ये कथन जो है इनके संबंध में था रामचंद्र शुक्ल का। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वे लिखते हैं, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने की अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी का सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो कवि हैं सूरदास हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को सीही रामचंद्र शुक्ल जो है गऊ घाट मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी में, तथा मृत्यु जो है 1583 ईस्वी को देवास में हो गए। ये ब्रज भाषा के कवि हैं। शुक्ल जी इनकी रचनाओं को प्रमाणिक मानते हैं। उसमें है सुरसागर, सुरसारावरी और साहित्य लहरी। खुद सूर्य ने चंद्रवरदायी का वंशज बताया है, यानी खुद को जो है चंद्रवरदायी का वंशज बताते हैं। शुक्ल जी ने सूर्य को वात्सल्य व श्रृंगार का सम्राट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर को स्त्री चरित्र का विसार का भी कहा है। शुक्ल के अनुसार सूरसागर एक उपरंभ काव्य या ध्वनि काव्य है। आगे जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पंक्ति है वो सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। इनकी भक्ति जो थी वो साख्य भाव की थी। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा की शुरुआत सूरदास से मानी जाती है। सूर्य के भ्रमर गीत को वियोग श्रृंगार का शिखर माना जाता है, जो सूरसागर का एक भाग है। अब जो है रामचंद्र शुक्ल का महत्वपूर्ण कथन है उसको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरसागर इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर्य की जूठी सी जान पड़ती है। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं सूरदास के सूरसागर के बारे में। वे आगे लिखते हैं, सूरसागर में जहाँ जहाँ जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। ये कथन जो है यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछा जाएगा। 6 to 8 का जो 9 to 10 एग्जाम हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछे गए थे विशिष्टाद्वैतवाद यानी दर्शन से संबंधित, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का वो लिखते हैं कि भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुट मणि है। यह वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो यदि इसमें से तो हिंदी साहित्य में सूर्य का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। आगे उनका कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झाँक आए।
आगे वो लिखते हैं, सूर सागर की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसीदास की रचना में दिखाई पड़ती है। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का था। अब राम कुमार वर्मा का ये कथन है, उसको देखते हैं। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। तो ये सारे कथन जो है सूरदास के बारे था। अब हम लोग जो है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देख लेते हैं। तो मीराबाई की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है। इनके गुरु रैदास माने जाते हैं। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास सबसे वरिष्ठ तथा नंद दास सबसे कनिष्ठ हैं। रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दक्षिण भारत में अरबार संतों की वाणी से राम भक्ति प्रस्फुटित हुई। ये मुख्यतः विष्णु भक्त थे। इनकी संख्या 12 मानी जाती है। अंडार एकमात्र महिला आरबार संत थी। इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आरबार से संबंधित था। आगे जो है केशव दास एक अलंकारवादी कवि हैं। इन्हें रीतिकार का प्रवर्तक माना जाता है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार का श्रेय रामानंद को है। सहजाबाई का संबंध भक्तिकार के ज्ञानाश्रय शाखा से है। आगे जो कथन है, सूफी काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा गया है। ये सारे जो महत्वपूर्ण कुछ कथन थे जिसको हमने समाहित किया, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो है कुछ प्रवृत्तियां पूछ लिया जाता है, इनमें से कौन सी जो है भक्तिकार की प्रवृत्ति नहीं है, इस तरीका से। तो भक्तिकार में जो है मुख्यतः गुरु का महत्व बताया गया है। भक्ति भावना की प्रधानता है, समन्वय की भावना है, आडंबर का विरोध हुआ है, लोक भाषा का प्रयोग हुआ है, समानता की भाव है, बहुजन हिताय यानी सभी के लिए एक बराबर हित के बाद सोचा गया है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु था भक्तिकार के परिचय और कथन और प्रवृत्तियां के बारे में था। तो इसमें जो है भक्तिकार के परिचय के बाद भक्तिकार में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन कवि आते हैं, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। अब जो है इससे संबंधित कुछ MCQ को भी देख लेते हैं जो प्रश्न में पूछा गया है और पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। BPSC के अनुसार 5 विकल्प को बनाया गया है, तो आप सही जवाब इसका दीजिए। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। 12 ग्रंथों को जो है प्रमाणिक माने हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धर लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? आपको बताना है यह कथन किस आलोचक का है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्पों का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प खा हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये सारे प्रश्न जो है UGC नेट और PGT से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई थी, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। यह विचार किसका है? आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसे कलिकार का वाल्मीकि कहा जाता है? निम्न में से किन्हें जो है कलिकार का वाल्मीकि कहा जाता है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। तुलसीदास को कहा जाता है, जो नाभादास ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन जो है किसका प्रतीक है? आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, आत्मा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। निम्न में से अष्टछाप के कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि छित स्वामी भी हैं, परमानंद दास भी हैं, कृष्णदास भी हैं। तो इसका सही विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हैं?
विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। जो विकल्प में नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसी तरीका से जो है बीपीएससी प्रश्न को फंसाता है, तो आपको गहरी जानकारी रखना होगा और विषय जो टॉपिक है उस पर अच्छा पकड़ बनानी होगी, क्योंकि थोड़ा से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुट मणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। यह कथन किस आलोचक का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, विकल्प सामने है, सही विकल्प आपको ढूंढना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखा गया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किस आलोचक का है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इस प्रकार जो है आज भक्ति काल का परिचय, कथन एवं प्रवृत्तियों के बारे में देखा समझा जाना। हमें लगता है ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके जो है दिमाग में बैठ जाएगा, और इसका PDF आपको दिया जाएगा, वहाँ से 1-2 बार अभ्यास जो है रिवीजन करते रहिएगा, तो ये आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि जो हमें हौसला मिलता रहे और हम जो है आपको नियमित वीडियो लेकर आता रहूं और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान करता रहूं। तो आप लोग जो है यूँ ही सहयोग बनाए रखें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप अगर किसी को करना हो, कोई समस्या हो, तो मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल नहीं हम उठा सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, हम समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तो आप लोग जो है वीडियो को देखते रहें और तैयारी को करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।